बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 3C जो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में अल्काइल हैलाइड्स देखा, उसके बाद यूनिट नंबर 4C को डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ। और ये यूनिट नंबर 4C है अल्कोहल्स एंड फिनोल्स का यूनिट, और इस यूनिट से भी 3 MCQs एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है अल्कोहल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर आता है CO बॉन्ड और OH बॉन्ड ब्रेक करने की बेस पर। पेपर में ज़्यादा दफ़ा ये क्वेश्चन आता है। इस दफ़ा उन्होंने थोड़ा फर्मेंटेशन को भी इंक्लूड कर दिया सिलेबस का, यानी कि प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल इज आल्सो नाउ बिकम द पार्ट ऑफ द सिलेबस। इसके अलावा फिनोल्स के पहले 2-3 रिएक्शंस थे, अब उन्होंने ज़रा रिएक्शंस को कंप्लीट कर दिया। यानी कि मैं अगर आप लोगों के साथ कोर्स कंटेंट थोड़ा सा शेयर करूँ तो आप लोगों को पता है कि एंट्रेंस के अंदर ये टारगेटेड चीज़ें पढ़नी चाहिए जो कि पेपर में आती हैं। जिस तरह अल्कोहल में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के अंदर डिफरेंशिएट करने के हवाले से क्वेश्चन होगा, जो कि आप लोगों को मैंने पहले ही अल्काइल हैलाइड्स के अंदर करवा दिया है, इसलिए अब यहाँ पे एज सच इसको डिस्कस ना भी करेंगे तो भी काम चलेगा। प्रेपरेशन ऑफ एथेनॉल है और रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, चीज़ें जनरलाइज होगी ना। रिएक्शंस ऑफ फिनोल और एसिडिटी ऑफ वाटर, एथेनॉल एंड फिनोल, यानी कि वाटर, एथेनॉल और फिनोल की ये जो एसिडिटी है इसको किस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ये हमारे पास सेकंड टॉपिक होगा। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ द टाइम, अगर मैं सबसे पहली वीडियो लेक्चर के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो मैं कुछ अल्कोहल का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, थोड़ा बहुत इसके जनरल फार्मूलाज के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। साथ ही आप लोगों को बता दूंगा कि वो जो प्रीवियस यूनिट अल्काइल हैलाइड्स पढ़ा था उससे रिलेटेड प्रेपरेशन जो है आगे कैसे अल्कोहल्स की जो है वो की जा सकती है, यानी कि ये वीडियो हमारे पास इंट्रो एंड प्रेपरेशन के ऊपर बेस्ड कर रही होगी। ठीक है, अब देखें स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस सबसे पहले अल्कोहल्स की देखें। अल्कोहल्स का फॉर्मूला है जनाब ROH, ये पड़ी हुई है अल्कोहल ROH। इनको जनरल फार्मूला CnH2n+1 साथ में OH के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये आप लोगों के सामने ROH है ना, और ROH में अल्काइल ग्रुप का फार्मूला तो आपको पता ही है कि CnH2n+1 होता है, और साथ में क्या लगा दिया गया है, OH लगा दिया गया है। इन द मीनवाइल आपको साथ में ये फार्मूला भी नजर आ रहा है, ये भी कोई नया फार्मूला नहीं है, ये हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि CnH2n यानी कि डबल करके हाइड्रोजन में +2 ऐड कर दें और साथ में एक ऑक्सीजन एटम इसके साथ अटैच कर दिया जाए, तो ये हमारे पास जो है अल्कोहल का जनरल फार्मूला बनेगा। जस्ट लाइक दिस कि अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो ये आप लोगों के पास ये भी जनरल फार्मूला है, ये भी जनरल फार्मूला है, और ROH इसकी रिप्रेजेंटेशन है। देखिएगा, अगर वाटर का एक हाइड्रोजन एटम अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाए तो ये हमारे पास अल्कोहल बन जाती है। अगर एक हाइड्रोजन एटम वाटर का फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाए तो हमारे पास फिनोल बन जाती है। आप लोगों को ये बात सिंपल सी ज़हन में रख लेनी चाहिए कि पेपर में सवाल आ सकता है, hydrogen atom if replaced by one alkyl group then it will be an alcohol, phenyl group it will be phenol, and both hydrogen atoms are if replaced by alkyl groups then of course ये ईथर की क्लास या कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर बात तय हो चुकी है कि having alkyl group instead of hydrogen, having phenyl group instead of hydrogen, having 2 alkyl groups instead of hydrogen, जो मैं अभी आप लोगों से जिक्र कर रहा था। अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये आप लोगों के पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि अल्काइल ग्रुप लगा हुआ ना, अल्काइल ग्रुप किसको शो कर रहा होता है, ऑफ कोर्स आपको पता है अल्काइल ग्रुप का मतलब होता है एलिफेटिक, एलिफेटिक का मतलब आप लोगों को पता है नॉन एरोमेटिक। अब आप लोगों को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से ये थोड़ा सा आइडिया लेना चाहिए। अल्कोहल को क्लासीफाई किया जाए, पेपर में क्लासिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तो है ही, लेकिन उसके साथ ही आप लोगों को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का भी पता होना चाहिए, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स का पता होना चाहिए। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स वो कहेंगे जिनमें एक OH ग्रुप मौजूद होगा, और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स एक OH वाली ही उसी तरह अल्काइल हैलाइड्स की तरह प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्शरी में डिवाइड होती है। मैं बच्चों को यहाँ पे बाद दफ़ा एक चीज़ ऐड करके बता देता हूँ, एक होती है नर्सरी अल्कोहल। तो नर्सरी अल्कोहल का कॉन्सेप्ट भी बच्चों को पता होना चाहिए। प्राइमरी अल्कोहल में तो हम लोग ये देखेंगे कि अल्फा कार्बन जो है, अल्फा कार्बन फर्दर एक कार्बन से अटैच हो, ठीक है, 1 कार्बन से, तो वो प्राइमरी होती है। यहाँ पे अल्फा कार्बन जो है वो फर्दर 2 कार्बन से कनेक्टेड होगा। यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है वो फर्दर 3 कार्बन से कनेक्टेड होगा। लेकिन नर्सरी अल्कोहल में
अल्फा कार्बन विद नो कार्बन, और इसकी एग्जांपल नर्सरी अल्कोहल की मेथनॉल है। लेकिन हमारी किताबों में मेथनॉल को भी किसमें शामिल कर दिया गया है, प्राइमरी अल्कोहल में, अल्फा कार्बन हैविंग 1 कार्बन और नो कार्बन, लेकिन दर हकीकत असूली तौर पर इसको नर्सरी कार्बन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अच्छा बेटे, यहाँ पे अब आप लोगों को एक तो मैंने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के हवाले से ये एक आइडिया देना था, ये बता दिया, समझा दिया, इसका आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए। फर्दर मोर पॉलीहाइड्रिक के अंदर डाइहाइड्रिक अल्कोहल, जिनको हम लोग जो है वो डायोल्स कहते हैं, और इसी तरह ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, जिनको हम लोग ऑफ कोर्स क्या कहेंगे, ट्रायोल्स कहेंगे। तो ये अल्कोहल्स के अंदर हमारे पास डायोल्स और ट्रायोल्स का कॉन्सेप्ट है, जो कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। इसकी एग्जांपल्स काफ़ी सारी है यार, मतलब आप लोगों के पास अगर मैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूँ, मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल की क्या नेचर है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी की बेस पर बात कर रहा हूँ। और अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है तो उसकी क्या नेचर होगी। एक आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है और एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। फैसला अब आप लोगों से करवाना है मैंने। आप कहेंगे सर आइसोब्यूटाइल का तो हमें पता है, आइसोब्यूटेन से बनता है। ये सर जी आइसोब्यूटेन है, और इसका एक हाइड्रोजन हटाकर आप जब ग्रुप बनाएंगे तो ये हमारे पास आइसोब्यूटाइल रेडिकल बनेगा, और इसके साथ OH लगने पर ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगी, और ये इसकी कार्बन नंबर 1 होगी, ये 2 होगी, ये 3 होगी, यही कार्बन नंबर 1 अल्फा कार्बन, और ये फर्दर डेफिनेटली एक ही कार्बन के साथ अटैच है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड की जाएगी। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या भला होती है, देखिए ये है हमारे पास एन प्रोपाइल या एन प्रोपेनॉल कह सकते हैं, या 1 प्रोपेनॉल भी कहा जा सकता है। ये है 1 प्रोपेनॉल, जिसको आप कहेंगे एन प्रोपाइल अल्कोहल, कॉमन नेम एन प्रोपाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल। अगर मैं 1 कार्बन की बजाय कार्बन नंबर 2 के साथ OH ग्रुप अटैच कर देता हूं, तो आइए जरा देखते हैं कि अगर यही कार्बन नंबर 2 के साथ OH ग्रुप अटैच हो जाता है तो अब इसको हम लोग 2 प्रोपेनॉल कहेंगे। ऊपर वाली तो प्राइमरी अल्कोहल है, लेकिन इसको देखें तो 2 प्रोपेनॉल के स्ट्रक्चर को अगर आप जरा गौर से देखें तो ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप बनेगा। ये देखें ऊपर वाला सीधे सीधे 3 कार्बन लगे हुए थे तो एन प्रोपाइल था, और इसको देखो तो ये क्या है, आइसोप्रोपाइल। तो मैं कह देता हूँ आइसोप्रोपाइल, और साथ में क्या आ जाएगा, अल्कोहल। तो ये बना हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन आइसोब्यूटाइल अल्कोहल क्या थी, प्राइमरी अल्कोहल। ये ज़हन में रख लीजिएगा, इसमें बच्चे बाज़ दफ़ा गलती करवाते हैं, आइसो को एक तो वो सेकेंडरी बोल देते, लेकिन जब वो आइसोब्यूटाइल का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फिर आइसोप्रोपाइल को भी प्राइमरी बना देते हैं। आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी है, आइसोब्यूटाइल प्राइमरी है। मैंने आपसे बोला वह आपने अल्फा कार्बन की नेचर को देखनी है। ये पड़ी हुई है अल्फा कार्बन, जो OH ग्रुप के साथ अटैच कार्बन है अल्फा कार्बन। ये फर्दर कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए हम लोग हमारे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर इसको इंक्लूड किया जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तो गई हो। अब आप लोगों को वो डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक के हवाले से भी बता दें। देखिए बेटे, ये मेरे पास इस वक्त एक अल्कोहल है, अल्कोहल बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मैं OH ग्रुप लगा देता हूँ, तो ये हमारे पास मोनोहाइड्रिक है। यहाँ से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटाकर एक और OH ग्रुप लगा देता हूँ तो ये हमारे पास बनती है डाईहाइड्रिक 1 2 3, तो विसिनल डायोल्स कहेंगे। अब ये 1 2 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेन तो है ही है, लेकिन इसको एक्चुअल नेम होगा 1 2 प्रोपेन डायोल, डायोल, ठीक है जी, 1 2 प्रोपेन डायोल, ठीक है। इस तरह ट्रायोल्स में ग्लिसरोल आ जाता है, ठीक है। ग्लिसरोल का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा ही होगा, CH2 के साथ OH है, फिर CH के साथ OH है, और फिर उसके बाद CH2 के साथ अगेन OH है। ये हमारे पास है 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल, 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल, ठीक होगा बेटा। यहाँ तक बात अगर आपको समझ आ गई है तो ये हमारे पास, अब इनके अंदर ना प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होता, वो सिर्फ मोनो
हाइड्रोक्सी अल्कोहल्स के अंदर यूज़ किया जाता है डाईहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रोक्सल या डाईहाइड्रोक्सल के लिए, ये कॉन्सेप्ट यूटिलाइज नहीं होता। एक ये बात आपके जहन में रह जानी चाहिए, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसी अल्कोहल्स भी हैं जो कि अनसेचुरेटेड अल्कोहल्स है, तो उनके बारे में भी आपको बता दूं। अनसेचुरेटेड अल्कोहल्स का भी थोड़ा सा आइडिया दे दूं, नाम तो सुना ही होगा। अनसेचुरेटेड अल्कोहल्स का मतलब होता है इनोल। फॉर एग्जाम्पल इनोल, इनोल्स का क्या मतलब है ये देखो, इन का मतलब है डबल बॉन्ड और ओल्स का मतलब है OH ग्रुप, यानी कि अल्कीन भी होगी और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होगा। तो ये देखें एक बड़ी फेमस मशहूर मरूफ अल्कोहल बदनाम ज़बाना विनाइल अल्कोहल, क्योंकि ये ग्रुप कहलाता है विनाइल ग्रुप। तो ये जो विनाइल अल्कोहल है ये इनोल कहलाएगी, ये अनसेचुरेटेड अल्कोहल होगी। इसके अंदर पेरेंट फंक्शनल ग्रुप ऑफ कोर्स OH ग्रुप ही कंसिडर किया जा रहा होगा। ये हमारे पास विनाइल अल्कोहल इसलिए बोला जा रहा है कि ये क्लास अल्कोहल से ही बिलोंग कर रही होगी। ये थी अनसेचुरेटेड अल्कोहल। अब बाज़ दफ़ा OH ग्रुप अटैच हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले कंपाउंड के साथ। क्या मतलब है ये देखिएगा, CH3 CHOH लगा दिया मैंने और आगे COOH। अब बेसिकली तो था ये कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन इसके अल्फा कार्बन, यानी कि अब अल्फा कार्बन आपको पता है कार्बन नंबर 2 बनेगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर मौजूद कार्बन कार्बन नंबर 1 है। तो ये कार्बन नंबर 2 के साथ लगा हुआ है OH ग्रुप अल्फा कार्बन, इसको हम लोग कहेंगे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब ये अल्कोहल नहीं रही, अब ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लगने से पेरेंट फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक बन जाता है और OH ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। ये पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो आप लोगों के पास इस वक्त ये डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही कंसिडर किया जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको आप लोगों ने लैक्टिक एसिड के नाम से जाना है। ओके बच्चा पार्टी, अब इस वक्त आप लोगों को मैंने मुख्तलिफ किस्म की अल्कोहल्स के हवाले से बता दिया, डायोल्स ट्रायोल्स के बारे में बता दिया, मोनो अल्कोहल्स के बारे में बता दिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ शेयर हो गया। ये सारी वही बातें हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिनका आइडिया हम लोग पहले ले चुके हैं, ठीक है। यानी कि आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मैंने पहले से ही जो है वो ढूंढना सिखाया हुआ। अब इसी वीडियो का दूसरा हिस्सा आ रहा होगा प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। एथेनॉल से बात शुरू करनी है। ये वर्ल्ड वाइड पूरे में फर्मेंटेशन से तैयार की जाती है। बेटा आपको पता होना चाहिए ये एथेनॉल का मतलब क्या है। बेवरेज के तौर पर यूज़ की जाने वाली, जिसको हम लोग शराब का नाम देते हैं। तो वो जो शराब होती है जो कि हमारे दीन में सख्ती के साथ मना कर दी गई है, वो एथेनॉल है। अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज़ अल्कोहल। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कोहल। आपको ऑप्शन में मैथानॉल दे देता है, आपको ऑप्शन में एथानॉल दे देता है, आपको ऑप्शन में प्रोपानॉल दे देता है। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये तो सारी अल्कोहल है। नहीं, जो अल्कोहल है ना, अल्कोहल वो सिर्फ और सिर्फ एथानॉल ही होती है जो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। आप प्रोपानॉल वगैरह किसी भी और अल्कोहल को कभी भी ड्रिंक नहीं कर सकते, वो आपकी ज़िंदगी का आखिरी मशरूब होगा अगर आपने ऐसा कर दिया। याद रख लीजिएगा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन हो विच ऑफ फॉलोइंग इज अल्कोहल या बिलोंग्स टू क्लास अल्कोहल्स, जब भी अल्कोहल्स आ जाए, एस आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए अल्कोहल्स के आने की वजह से हम लोग इनको ऑल ऑफ दीज के अंदर लेके चले जाएंगे, क्योंकि क्लास से तो ये क्लास अल्कोहल से तो तीनों अल्कोहल्स बिलोंग कर रही है, लेकिन स्पेशली जो अल्कोहल का मतलब है, अल्कोहल का मतलब होता है बेवरेज, जो कि एज ए ड्रिंकिंग पर्पस यूज़ किया जाता है, तो वो सिर्फ एथेनॉल एज ए बेवरेज जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। तो जब क्लास ऑफ अल्कोहल की बात हो, अल्कोहल्स लिखकर, तो फिर ये तीनों ही आंसर होंगे। और बेटे अगर आपसे कहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कोहल, तो फिर आपके पास एथेनॉल आंसर होगा। ये दो बातें आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी हैं। उसके बाद फर्मेंटेशन की तरफ चलते हैं। फर्मेंटेशन में देखिए, इट इज़ ए बायोकेमिकल प्रोसेस कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एक बात होता है कि ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसा कि यीस्ट इससे कैरिड आउट करवाते हैं। तीन बातें याद रखिएगा। नंबर 1, कंडीशंस। ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस है, प्रॉपर एरिएशन होनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव होना चाहिए,
एंड डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए। अगर सोल्यूशन कंसंट्रेशन में बढ़ जाए तो वहाँ पे फर्मेंटेशन स्टॉप हो जाती है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन चौथी कंडीशन है। उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रेपरेशन की तरफ। किसकी तरफ? प्रेपरेशन की तरफ। पाकिस्तान में एथेनॉल प्रिपेयर की जाती है फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस, वो जो शुगर केन से हासिल होता है स्टार्च के थ्रू या फ्रूट जूसेस, गंदे गले से फल उठाकर गंदगी में बैक्टीरिया के हवाले कर दिया जाता है और गंदी वाली अल्कोहल बना दी जाती है, जिसके बारे में हज़रत अली का फरमान है कि खुश्क दरिया के रेत पर शराब का कतरा गिरता है और फिर इस दरिया में पानी आता है, वो पानी जाकर किसी फसल को लगता है, वो फसल उगती है, वो उगी हुई फसल कोई जानवर खाता है और उसके बाद फिर वो जानवर दूध देता है, तो मुझ पर वो दूध पीना भी हराम होगा। इस लेवल का तकवा था। यानी हम लोगों को दीन इस्लाम के अंदर इससे सख्ती से मना किया गया है। नापाक और पलीद चीज़ है ये अल्कोहल, बचना चाहिए, इससे हर सूरत में बचना चाहिए। ये मोलेसिस वगैरह से प्रिपेयर किया, जो देसी बना रहे होते हैं ना, ये देसी इसी तरह टोटकों से बनाते हैं। गंदे हुए सड़े हुए फल फ्रूट वगैरह उठा कर लेके उनसे ये बना देते हैं और उसमें बड़े टॉक्सिक किस्म के केमिकल साथ बन जाते हैं। एसीटोन बन जाता है, क्लोरोफॉर्म बन जाता है, उसके पीने से डेथ हो जाती है। आपने न्यूज़ में देखा हो कि देसी शराब पीने से कई लोग जो है वो लुकमा अजल बन गए, तो उसकी वजह यही होती है। मोलेसिस अगर प्रिपेयर करना है, एंजाइम का सीक्वेंस याद रख लीजिएगा। मोलेसिस होता क्या है? केन शुगर का जो रेजिड्यू है, ठीक है, याद रखिए, मोलेसिस इज द रेजिड्यू ऑफ केन शुगर, यानी कि गन्ने में से चीनी निकालने के बाद जो पीछे रेजिड्यू बचता है उसको मोलेसिस कहते हैं। और इसमें तकरीबन 7 to 9% तक क्या मौजूद होती है, ये आपको क्या नजर आ रही है? सुक्रोज नजर आ रही है। तो याद रख लीजिएगा, मोलेसिस इज अ सोर्स ऑफ सुक्रोज। और सुक्रोज के ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट कर रहा है? इन्वर्टेज। कौन सा? इन्वर्टेज एंजाइम। इन्वर्टेज एंजाइम में एक ग्लूकोज होता है और एक क्या होता है? फ्रुक्टोज। आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये प्रोड्यूस होते हैं, तो इसका मतलब है इन्वर्टेज एंजाइम हाइड्रोलाइज सुक्रोज और सुक्रोज हाइड्रोलाइज होकर के फ्रुक्टोज और ग्लूकोज बनता है। इसलिए सुक्रोज को हम लोग जो है वो इन्वर्टेड शुगर का नाम भी देते हैं, इन्वर्टेड शुगर का नाम भी दिया जाता है। उसके बाद यहाँ से ग्लूकोज को पकड़ा जाएगा और उसके ऊपर जाइमेज एंजाइम एक्ट करेगा। जब भी ग्लूकोज को जाइमेज के साथ ट्रीट करोगे तो आपको रिजल्ट में एथेनॉल मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। अब आपने याद रखना है, जाइमेज इज ऑलवेज फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू अल्कोहल, ग्लूकोज इनटू अल्कोहल, ग्लूकोज इनटू अल्कोहल। दैट इज द स्टोरी। इसको इस तरह से याद करना आपने। स्टार्च में क्या होता है? स्टार्च भी जनाब ग्लूकोज का ही पॉलीमर है। पहले स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करवाई जाएगी, डायस्टेज करवाएगा हाइड्रोलिसिस। तो बेटा ये सारे नेम्स अच्छे से याद रख लीजिएगा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च करवाने वाला एंजाइम डायस्टेज है, ठीक है, जो आपको माल्टोज देगा। माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, ये माल्टोज दोबारा से हाइड्रोलाइज होकर माल्टेज एंजाइम के साथ ग्लूकोज बनाता है, फिर एज यूजुअल ग्लूकोज पर जाइमेज एंजाइम ऐड करके एथेनॉल बनाता है। अब आपसे सीक्वेंस पूछा जा सकता है इन एंजाइम्स का। पहले डायस्टेज है, उसके बाद माल्टेज है और उसके बाद आप लोगों के पास जाइमेज है। तो DMZ ये याद रखिएगा, DMZ, ठीक है, डायस्टेज, माल्टेज और जाइमेज, ताकि आपको गलती से बचाना चाहिए। जो फर्मेंटेशन से हमें यहाँ पे एथेनॉल ऑब्टेन होती है वो 12 से 14% तक की मैक्सिमम होती है। 14 से ऊपर जाने पर कंसंट्रेशन बढ़ती है और अभी हम लोगों ने पीछे कंडीशन पढ़ा, अगर कंसंट्रेशन बढ़े तो वो सीज हो जाती है। हमारे पास फर्दर जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है तो रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाता है, फर्दर आगे प्रोसीड नहीं होता क्योंकि कंसंट्रेशन में एंजाइम्स डीएक्टिव हो जाते हैं जो हमारे पास प्रोसीजर चल रहा होता है। तो मैक्सिमम आपसे कोई पूछे कि फर्मेंटेशन आपको कितनी % अल्कोहल देगी तो आपका आंसर होना चाहिए 12 to 14% अल्कोहल ऑब्टेन होगी। ठीक हो गया। उसके बाद ये रेक्टिफाइड सेपरेट क्या होता है? आप जब अल्कोहल को 12 से 14% तक बढ़ाकर 95% तक ले जाएं बाय डिस्टिलेशन है, रीडिस्टिलेशन, डिस्टिल्ड अगेन एंड अगेन से हमें 95% अल्कोहल मिलेगी जिसको रेक्टिफाइड स्पिरिट का नाम दिया जाएगा। तो व्हाट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट? 95% एथेनॉल, नॉट मेथनॉल, एथेनॉल। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होती है कि जब आप लोग 95% में मौजूद है, जो बाकी 5% पानी है ये भी निकाल दें बाय जो है वो
रीडिस्टिलेशन ऑफ रेक्टिफाइड सेपरेट और अल्टीमेटली एट दी एंड कैल्शियम ऑक्साइड भी वाटर जो रिमेनिंग है उसको निकाल लेता है, तो आपको 100% अल्कोहल मिलती है, जो कि एब्सोल्यूट अल्कोहल है। ये टर्म्स आपने याद रख लेनी है और इसको एब्सोल्यूट अल्कोहल का नाम दिया जाता है। डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है? इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अनफिट कर देना, इसमें 10% मैथनॉल ऐड किया जा सकता है, इसको मिथाइलेटेड सेपरेट कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज मिथाइलेटेड सेपरेट, 10% मैथनॉल का और 90% एथानॉल का जो मिक्सचर है ये हमारे पास मिथाइलेटेड सेपरेट का था। ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता। इसके अलावा पेरिडीन और एसीटोन को भी ऐड करके अवॉइड करवाया जा सकता है इसके ड्रिंकिंग पर्पस को। अल्कोहल्स की प्रेपरेशन के और भी मेथड्स हैं, जो हम लोगों ने हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स पढ़ा था, अल्कीन्स के अंदर अल्कोहल बनती है, वही बाइसल्फाइड जैसे बनता है। उसके बाद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ रिएक्शन करवा दिया जाए तो भी अल्कोहल प्रिपेयर होती है। मैं अभी आपको रिएक्शंस भी दिखा देता हूँ। अल्काइल हैलाइड से भी तो हम लोग प्रिपेयर करते हैं। अब देखो, मैं अगर आप लोगों से कहता हूँ यार कि CH3 CH2, यहाँ पे यूँ समझ लो अल्काइल हैलाइड भी एक दफ़ा जो है वो कवर हो जाएगा। CH3 CH2 CH2 और साथ में मैंने लगा दिया है Br। इसका अब रिएक्शन अगर मैं दो तरीक़ों से करवाऊँ, एक तो आप लोगों को पता है कि KOH यूज़ किया जाए और अल्कोहलिक मीडियम यूज़ किया जाए, दूसरा आप लोगों को पता है कि KOH यूज़ किया जाए लेकिन एक्वियस मीडियम यूज़ किया जाए। एक्वियस मीडियम में आपको बताया हुआ ना कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होती है और अल्कोहलिक मीडियम या नॉन एक्वियस मीडियम में एलिमिनेशन होती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ ऊपर में तो आप लोगों को इधर से ब्रोमीन और इधर से हाइड्रोजन निकल कर HX रिमूव होकर के प्रोपीन मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन नीचे जनाबे वाली प्रोपीन नहीं मिलने वाली। नीचे देखें, आपको पता है कि यहाँ से ब्रोमीन रिप्लेस हो जाएगी किसके साथ, OH के साथ। तो ये देखें आपको प्रोपेनॉल मिल जाएगा जो कि एक अदद प्राइमरी अल्कोहल है, आप लोगों के सामने मौजूद है और ऊपर प्रोपीन है। तो ये आप लोगों को मैंने प्रीवियसली अल्काइल हैलाइड वाले यूनिट के अंदर बता दिया और आपको बताया था कि एलिमिनेशन के लिए क्या कंडीशंस है और सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या कंडीशंस है, किसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, किसके लिए कम टेम्परेचर चाहिए, किसके अंदर जो है वो हमारे पास ज़्यादातर जो प्रोडक्ट होती है वो स्टेबल होती है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, ठीक है। अब आपको ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से अल्कोहल की प्रिपरेशन सिखा दूँ, ये पेपर में सवाल आता है। जब भी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को आप फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो तय कर लो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगी। लेकिन उसके अंदर एक शर्त याद रख लीजिएगा कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के कार्बन नंबर में प्लस कर देना है 1, तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी अल्कोहल। ये अब आपने भूलना नहीं। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में जितने भी कार्बन हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें हमारे पास CH3 पार्शियल नेगेटिव, इनके चार्जेस जो है ना वो थोड़े से मैं आपको रीअरेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी चार्जेस ऊपर नीचे हुए हैं, अभी हम इसको सेट कर लेते हैं। ये देखिएगा कि अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि ये CH3 है, ये CH2 है, ये Mg है और ये Br है, जिसको आप लोग ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का नाम देते हैं। इसमें याद रखिएगा मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव होगा, हैलोजन पर और साथ में पड़ी हुई कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये वो कार्बन है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, वैसे तो सिलेबस में नहीं है लेकिन अब यहाँ पे सिलेबस में बन गया। इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक कार्बन। ये बड़ा अनोखा कार्बन होता है। आज तक हम लोग अभी तक ज़्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को पढ़ते चले आए हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन होता है। अब इसमें देखें आपने किसके साथ रिएक्शन करवाया, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में कितने कार्बन है, एक कार्बन। ये एक कार्बन का फॉर्मल्डिहाइड जब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा, आप ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में कितने कार्बन थे, 2, तो 2 कार्बन ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के प्लस एक फॉर्मल्डिहाइड का मिलाकर के 3 कार्बन की आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगी। ये देखिए आपको 3 कार्बन की प्राइमरी अल्कोहल कौन सी मिल रही है, प्रोपेनॉल। तो ये रूल याद रख लीजिएगा। इसी तरह यहाँ पे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जिसको GR के साथ शो कर रहा हूँ, इसके कार्बन नंबर में +2 कर देना है तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल्स कार्बन नंबर ऑब्टेन हो जाएगा। ये देखो ये आप लोगों के पास उसी तरह मौजूद है एक 2 कार्बन का इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और ये एसिटल्डिहाइड ऐड हो रहा है। अब एसिटल्डिहाइड देखें CH3C है, 2 कार्बन डेफिनेटली यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो अब देखिए आपके सामने 2 कार्बन का जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है वो कितने कार्बन के अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, 4 कार्बन के। लेकिन ये अल्कोहल है कौन सी, सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि एसिटल्डिहाइड के साथ हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल बनती है। मैकेनिज्म आपके सामने कोई मुश्किल नहीं है। ये जो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन अगर कार्बन अटैक करती है, ये इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट हो जाते हैं जिसके रिजल्ट में एक अडक्ट बन जाती है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड अडक्ट जिसको कहते हैं।
इस मैग्नीशियम ब्रोमाइड अडक्ट को हाइड्रोलाइज करवाते हैं। ये ऊपर वाला रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में नीचे वाली हाइड्रोलिसिस है, जिसमें यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है। इसमें एक तरफ हम लोग जो है वो OH ग्रुप ऐड कर देते हैं और एक तरफ हम लोग जो है वो H ऐड कर देते हैं। तो आपके पास देखो ये अल्कोहल बन गई है और 3 कार्बन की है मगर सेकेंडरी अल्कोहल है। ये आपने ये रूल याद रख लेना है कि ये सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा एसिटाल्डिहाइड के साथ बनती है और एसीटोन के साथ डेफिनेटली क्या बन रही होगी आपके पास, टर्शियरी अल्कोहल। तो ये एसीटोन के साथ रिएक्शन था। पर एपॉक्साइड्स के साथ भी रिएक्शन हो, एपॉक्साइड आपको पता है साइक्लिक ईथर्स होते हैं, इसमें भी वो रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की इधर शिफ्टिंग और ये सारी चीज़ें, और इसके रिजल्ट में भी आपको क्या मिलेगी, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को एपॉक्साइड के साथ भी प्राइमरी अल्कोहल मिल रही है, आपको फॉर्मल्डिहाइड के साथ भी प्राइमरी अल्कोहल मिल रही है। अब यहाँ पे कार्बन नंबर का क्या सीन होगा, कार्बन नंबर एपॉक्साइड में जितने वो उसमें ऐड कर देंगे, यानी कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कार्बन नंबर में प्लस कर रहा हूँ यहाँ पे मौजूद 2 कार्बन नंबर, तो आपको ऑफ कोर्स यहाँ पे इतने कार्बन की एक जो है वो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगी, प्राइमरी अल्कोहल कार्बन नंबर। ठीक हो गया, तो ये प्राइमरी अल्कोहल का कार्बन नंबर था, उसके बारे से बात होगी। लो जी, काफ़ी बातें हो चुकी हैं, ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इथीन से, इसकी प्रिपरेशन इसको मैं दोबारा नहीं करवा रहा आप लोगों से। अब मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करने लगा हूँ जो कि रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ऐसे अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी के लिए होगी। तो काइंडली वॉच कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, बाय।